हेलो स्टूडेंट, आज डिफरेंस ये फंक्शन का लेक्चर 3 लेके आए हैं। सेकेंड में बताए थे हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ रैशनल एक्सप्रेशन बताएंगे। तो याद करिए, रैशनल के बारे में तो आप पहले से जान चुके हैं। रैशनल नंबर यानी डिवीजन का फॉर्म, तो वही चीज हो गया। रैशनल एक्सप्रेशन हो गया मतलब ऐसा फंक्शन जो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो और एक्सप्रेशन लग गया तो ग्रेटर देन लेस देन 0 हो। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, हेडिंग दे रहे हैं रैशनल एक्सप्रेशन। इफ फॉर्म ऑफ द फंक्शन px बाई qx, देखिए डिवीजन के फॉर्म में हो गया ना, ये रैशनल हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 रैशनल एक्सप्रेशन, जहां पर qx ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब नीचे वाला फंक्शन जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद हो गया इसका सॉल्यूशन। तो देखिए हम सॉल्यूशन के लिए एक एग्जांपल लेकर के आपको बताते हैं ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, जैसे x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिवीजन के फॉर्म है तो रैशनल है। फर्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं। तो कुछ बच्चा क्या करता है, डिवीजन के फॉर्म में तो क्रॉस कर दिया और लिख दिया x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोला नीचे वाला क्रॉस हो गया। और फिर इसके बाद दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x का मान 1 से बड़ा, यानी x इज द एलिमेंट ऑफ 1 से कहां तक आंसर, अनफाइनाइट तक। अगर ऐसे बनाते हैं आप तो रॉन्ग कर, 150% रॉन्ग। 150% का मतलब महा रॉन्ग। तो अब आइए, अब कई इसमें से रॉन्ग कहां पर हो गया, तो ध्यान दे लीजिएगा। रैशनल एक्सप्रेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप क्रॉस कर दिए हैं तो रॉन्ग हो गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है वो सुन लीजिए। कोई आपसे पूछा कि 1 बाई एक्स लेस देन 1, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। 1 लेस देन एक्स, 1 लेस देन एक्स, या इसी को लिखिए x ग्रेटर देन 1, तो x द एलिमेंट ऑफ 1 टू अनफाइनाइट। ये भी हो गया 150% WRONG, मतलब महारॉन्ग। इसलिए रॉन्ग हुआ क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो होता नहीं है। यहां भी देखिए वही चीज बताए थे, यहां भी हो गया। तो अब आपके मन में है कि सर ये तो समझ गए कि ऐसे बनाएंगे तो रॉन्ग हो गया, ऐसे बनाए तो रॉन्ग हो गया, बनाएंगे कैसे। तब हम बताएंगे कि देखिए रैशनल एक्सप्रेशन के लिए RHS पार्ट में 0 होना जरूरी है, नेसेसरी है। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, रैशनल एक्सप्रेशन है। यहाँ 0 है, रैशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन बताइए यहाँ 0 है नहीं, ये रैशनल एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको पहले रैशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, RHS पार्ट को LHS पार्ट में लाएंगे। बट्टा पर का जोड़ कर दीजिए, 1 माइनस एक्स बाई एक्स लेस देन 0। अब हो गया आपका ये कंप्लीट रैशनल फॉर्म, रैशनल एक्सप्रेशन। यहां भी अगर मन होगा क्रॉस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले बता चुके हैं कि वेरिएबल वगैरह रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गलत हो जाएगा अगर आप क्रॉस करते हैं तो। अब तो समझ गए, ये ब्रेक पॉइंट था, कहां बच्चा आए दिन गलती करता है। तो हमने बताया ब्रेक पॉइंट 1, ब्रेक पॉइंट 1 क्रॉस नहीं करेंगे। ब्रेक पॉइंट 2 अगर कांस्टेंट रहेगा तब भी क्रॉस नहीं करेंगे। अब दूसरा क्या बताने जा रहे हैं वो सुनिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करते हैं वो देख लीजिए। फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड में देखिए क्या करते हैं। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन अगर 0 दिया हुआ है या ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में समझेंगे इससे कोई मतलब नहीं है, ले लेंगे ऊपर वाले ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नीचे वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो ये भी हो गया 150% WRONG रॉन्ग, ऐसे नहीं ले सकते हैं। फोर्थ नंबर में क्या है कि मान लीजिए x माइनस 1 x माइनस 3 लेस देन 0 है, तो सॉल्यूशन में बच्चा ऐसे लेगा x माइनस 1 लेस देन 0, मतलब ऊपर लेस देन 0, और x माइनस 3 लेस देन 0, तो ये भी हो गया रॉन्ग। ठीक है, तो अब कहने का मतलब हो गया ये भी हो गया रॉन्ग। तो आए दिन बच्चा जहां गलती करता है उसको पहले हम फोकस करते हैं, क्योंकि सिखाता तो सब है, सीखना तो है ही, लेकिन उस सीखने के दरमियान में कौन सा गलत पार्ट हो रहा है वो जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर 10 गो मेडिसिन रखा हुआ है, कोई आपको बोला कि अरे उसमें से एक शीशी है कफ सिरप का पी लो, अब मैंने बताया कि उसके बगल में एक सल्फास का रखा हुआ वो मत पीना, मतलब ये जानकारी दे दी कि सल्फास को नहीं पीना है। तो ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंस रखता है क्या पीना है उससे। तो पहले मैंने ब्रेक पॉइंट आपको बताया कि कहां कहां पर गलती हो रहा है, उसको केयर करना है, ऐसा नहीं करेंगे। अब बात है क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, करेंगे क्या सब, तो आइए जस्ट सिखा रहे हैं आपको। हाँ, यहां देख लीजिए, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 रैशनल एक्सप्रेशन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले बराबर 0, नीचे वाले पार्ट बराबर 0, मतलब जब भी रैशनल एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो ऊपर में जितना भी फंक्शन हो, नीचे भी जो फंक्शन हो, सबको बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। अब सोचने वाली बात है, अगर ऊपर में लीनियर है बराबर 0 के, तो x का एक मान मिलेगा 1, x का एक मान यहां मिला 2, मतलब ऊपर और नीचे मिला के कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया 2। अब अगर सोचिए ऊपर में रहता क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का कितना सॉल्यूशन होता है 2, नीचे भी रहता क्वाड्रेटिक तो कितना होता 4, तो नंबर ऑफ वैल्यू 4 आता। कभी ऐसा होता कि ऊपर क्वाड्रेटिक 2 आता, नीचे लीनियर तो फिर 1 आता, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो जाता। कभी ऐसा होगा ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे क्यूबिक, तो ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स, नीचे क्यूबिक है तो 3 रूट्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स 5। कहने का मतलब जितना रूट्स उसमें आना होगा, इसके लिए ऊपर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को बारी बारी से हम लोग 0 कर देंगे, ऑटोमेटिक x का मान मिल जाएगा। तो आप बताइए, मैंने x माइनस 1 इक्वल टू 0 किए, x माइनस 2 इक्वल टू 0 किए, तो बताइए आप कितने पॉसिबल वैल्यू मिला, तो आप बोलेंगे 2। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इस लाइन पर 2 गोल बना दीजिए, चूंकि 2 वैल्यू मिला है तो 2 गोल। अगर मान लीजिए 3 वैल्यू मिलता तो 3 गोल, 4 वैल्यू मिलता तो 4 गोल, मतलब जितना रूट्स मिलेगा उतना हम लोग लाइन पर इंडिकेट करेंगे। तो बताइए अभी कितना वैल्यू मिला है 2, तो 2 बना दिए हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, लाइन 3 टुकड़ा में बट गया, कोई एक टुकड़ा पसंद कर लीजिए, एक टुकड़ा मतलब 2 से बड़ा एक टुकड़ा है, 1 और 2 के बीच में दूसरा टुकड़ा है, 1 से छोटा तीसरा टुकड़ा है, कोई एक एज यू लाइक। तो कोई बच्चा बोला सर हम 1 और 2 के बीच में पसंद किया, चलिए ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 1.5, मतलब 1.5, तो 1.5 आप इसमें डालिए, प्रॉब्लम में चेक करिए, साइन वैल्यू नहीं बताना है, साइन चेक करना है। तो 1.5 माइनस 1 क्या मिला, 1.5 माइनस 1 क्या मिला बोलिए, पॉजिटिव। नीचे में 1.5 माइनस 2 क्या मिला, नेगेटिव। पॉजिटिव बटे नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव, तो यहां आ ले लेंगे नेगेटिव। क्लियर हो गया, मतलब नेगेटिव हम नहीं ले रहे हैं, 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, जो साइन देगा एक्सप्रेशन आपका, अगर आपका नेगेटिव दिया तो नेगेटिव इंडिकेट, पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव इंडिकेट करते। तो चलिए नेगेटिव इंडिकेट हो गया। अब यहां जो इंडिकेशन किए तो साइन स्कीम में सीखे थे, या छोड़िए साइन स्कीम का चक्कर,
इतना ध्यान दीजिए, यहां जो इंडिकेट किया चेक किए, जस्ट बगल में अपोजिट ले लीजिए, यानी माइनस तो प्लस, यहां भी माइनस तो प्लस हो गया। अब इसके बाद अपनी प्रॉब्लम से पूछिए कि आप क्या चाहते हो। तो प्रॉब्लम बोला 0 से बड़ा, क्या बोला 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को या तो डार्क कर दीजिए ऐसे करके, नहीं तो ऐसे करके उठा दीजिए, ये भी कर सकते हैं, चाहे डार्क कर दीजिए, यानी ये सॉल्यूशन आपका आया। अब इस सॉल्यूशन को लिखने का तरीका हम सिखाए हुए इंटरवल में, जहां डार्क है वहां एक्स लिखिए उसके नीचे में, लेस लेस, जहां डार्क है वहां एक्स लिखिए लेस लेस, सामने वाला उतार देंगे, यहाँ 2, यहाँ अनफाइनाइट, यहाँ माइनस अनफाइनाइट, यहाँ 1 एंड। अब x इज द एलिमेंट ऑफ, चूंकि बराबर नहीं है स्मॉल ब्रैकेट, बराबर नहीं है, चूंकि दोनों आंसर है तो बीच में यूनियन। कोई दिक्कत? अब आइए, अब इसी में हम यहां पर आपको बता रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंट आपको लगे, क्लियर कट क्या हो रहा है। जैसे x माइनस 1/x, वही क्वेश्चन हमने लिया, इक्वल टू 0, देखिए वहां ग्रेटर देन था, यहां क्या हो गया इक्वल। प्रोसेस वही सब चलेगा। प्रोसेस क्या है, ऊपर वाले बराबर 0 तो x इज इक्वल टू 1, नीचे बराबर 0 x इज इक्वल टू 2। लाइन ड्रॉ करिए, 2 गोल बना दीजिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ प्लस अनफाइनाइट, यहाँ माइनस अनफाइनाइट। अब इस बार मैंने बोला लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कोई पसंद करिए। आप पसंद ये किए थे, अब ये बार ये पसंद कर लीजिए। तो बताइए 2 से अनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू, 2 से अनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू क्या होगा, कोई वैल्यू बोलिए, 3, 4, 5, 2.5, 3.5, कुछ भी। तो मान लीजिए मैंने लिया 3, 3 इसमें डाल के चेक करेंगे। तो बताइए 3 माइनस 1 क्या मिला, पॉजिटिव। 3 माइनस 2 क्या मिला, पॉजिटिव। पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी पता चला इस जगह क्या साइन हुआ, पॉजिटिव। देखिए पहले बीच में चेक करके ही बताए थे, यहाँ पॉजिटिव ही आया था, साइड में चेक किए तब भी पॉजिटिव ही आया। अब अल्टरनेट ले लीजिए, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। फिर प्रॉब्लम से पूछिए आप क्या चाहते हो। प्रॉब्लम बोला 0 से बड़ा पॉजिटिव एरिया बनाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव पार्ट को डार्क कर दीजिए। डार्क तो कर दिए, यहां तो पहले भी किए थे। अब इसमें नया चीज है इक्वल। पहले बताए थे साइनस्टी में इक्वल रहेगा, दोनों गोल डार्क होगा, लेकिन रैशनल में ऐसा नहीं करेंगे। रैशनल में मेरे साथ बोलिए डायलॉग, बोलिए बराबर, बोलिए ऊपर के लिए होता है, यानी ये जो बराबर है ऊपर वाले पार्ट का, ऊपर का सॉल्यूशन क्या है 1, यानी 1 में इक्वल रहेगा, 2 ब्लैंक रहेगा। ओके, फिर से एक बार, बराबर ऊपर के लिए होता है, यानी 1 डार्क 2 ब्लैंक, नीचे के लिए नहीं होता है। तो अब इसको सॉल्यूशन लिखिए, यहाँ x लेस लेस माइनस अनफाइनाइट 1, x लेस लेस 2 अनफाइनाइट एंड, चूंकि 1 में बराबर है तो यहाँ इक्वल लगा देंगे। अब x इज द एलिमेंट ऑफ स्मॉल ब्रैकेट माइनस अनफाइनाइट कैपिटल ब्रैकेट यूनियन स्मॉल ब्रैकेट अनफाइनाइट। अब इसी क्वेश्चन को फिर बता रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, देखिए यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब लेस देन इक्वल टू है। अब आप बताइए कैसे कैसे बनेगा। तो देखिए सॉल्यूशन, ऊपर वाले पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1, नीचे में x इज इक्वल टू 2, एक लाइन खींचेंगे, प्लस अनफाइनाइट माइनस अनफाइनाइट, 2 गोल बना दीजिए, यहाँ 1 यहाँ 2, सब कुछ वही किए। अब फिर चेक करिए, 3 पार्ट में कोई एक पार्ट लीजिए, आपको मन हुआ ये पार्ट ले लीजिए, 1 से छोटा, 0 तो होगा ना, 0 लेने से फायदा होता है, कैलकुलेशन नहीं होता है। 0 ले लीजिए, 1 से छोटा 0 डालिए, 0 माइनस 1 क्या मिला, निगेटिव। 0 माइनस 2 क्या मिला, निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव। अल्टरनेट साइन ले लीजिए, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। देखिए यहाँ भी वही साइन है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ भी, मतलब कोई भी, ये हम ये दिखाए हैं, कभी साइड लिए थे, कभी बीच लिए थे, कभी इधर लिए,
कोई भी लिए साइन यही इंडिकेशन आएगा, इसलिए एज यू लाइक कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं। 2 रूट्स हुआ, 3 पार्ट हो गया लाइन का, 3 रूट्स रहता 4 पार्ट हो जाता, कोई भी पार्ट ले सकते हैं। तो चलिए मैंने लिया ऐसे। अब इसके बाद क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, तो बोला 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट डार्क कर दीजिए। अब बराबर किसके लिए बताए थे, ऊपर के लिए, तो ऊपर का सोल्यूशन क्या है 1, तो 1 में डार्क। अब इसके बाद सोल्यूशन लिखिए, x लेस लेस सामने वाला उतार देंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, 1 में इक्वल। अब x इज द एलिमेंट ऑफ 1 में कैपिटल 2 में स्मॉल। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन रैशनल एक्सप्रेशन का। कब, जब RHS पार्ट में 0 रहेगा तब। अब बात रह गई अगर RHS पार्ट में 0 नहीं है तब कैसे बनाएंगे। वन बाई एक्स लेस देन 1। अब देखिए RHS पार्ट में जब आप देखें कि 0 नहीं है, इसका मतलब है कि 1 को आप LHS में लाइए, तो बट्टा पर का जोड़ करिए, 1 माइनस एक्स बाई एक्स लेस देन 0। ऊपर वाले पार्ट देखिए रैशनल एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि RHS पार्ट में 0 आ गया। अब बताए थे ऊपर वाले पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। नीचे वाले इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0। कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, 2। यहाँ प्लस इनफिनाइट, यहाँ माइनस इनफिनाइट, बनाएंगे गोल गोल, यहाँ पर 1 और 0, यानी इस जगह 0, यहाँ कितना होगा 1। कोई भी एक पार्ट ले लेंगे। अब हम यहाँ पर आपको एक सुपर फास्ट देने जा रहे हैं। अभी तो आप देखिए कोई भी पार्ट ले सकते हैं। यहाँ सुपर फास्ट है v माइनस सी और c माइनस v। अगर v में से c होगा मतलब वेरिएबल में से कांस्टेंट होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और कांस्टेंट में से वेरिएबल होगा तो नेगेटिव लेंगे। तो बताइए जरा सा, वेरिएबल में से कांस्टेंट होगा पॉजिटिव और कांस्टेंट में से वेरिएबल होगा तो नेगेटिव। तो आप यहाँ देखिए इस जगह पर पहले कांस्टेंट है बाद में वेरिएबल है, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल क्या होगा यहाँ नेगेटिव, यानी इस जगह आप लेंगे नेगेटिव। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, इसमें हायर पावर के आगे के लिए सुपर फास्ट है। तो आपको क्या होगा, चेक नहीं करना पड़ेगा, नजर दौड़ाए, कांस्टेंट में से वेरिएबल के वेरिएबल में से कांस्टेंट। अगर वेरिएबल में से कांस्टेंट रहता तो यहाँ पॉजिटिव इंडिकेट करते, कांस्टेंट में से वेरिएबल है तो यहाँ नेगेटिव इंडिकेट किए। या ऐसे समझिए जिस बच्चा को ये सुपर फास्ट में भी टफ लगता हो तो वही वाला तरीका याद रखेगा। 3 पार्ट में कोई एक पार्ट पसंद करके चेक करेगा। जैसे इसी को चेक किए तो 1 से अनफिनाइट है, 1 से बड़ा मान दूर ले लेते हैं, यहाँ डालिए 2, तो 1 माइनस 2 बाई 2, तो 1 में से 2 माइनस 1, नीचे में 2, बताइए आया नेगेटिव, तो लेंगे नेगेटिव। अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, क्या बोला, 0 से छोटा नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट डार्क। अब देख लिए बराबर तो है नहीं इसलिए कहीं डार्क होगा नहीं। अब इसको लिखेंगे x लेस लेस माइनस इनफिनाइट 0, x लेस लेस 1 इनफिनाइट, x is the element of a small bracket minus infinite 0 1 infinite। ओके, चलिए तो आपने ये भी सीख लिया कि अगर RHS पार्ट में 0 नहीं रहेगा तब हम लोग पहले उसको LHS में लाके 0 बनाएंगे, फिर रैशनल का सारा वर्क करेंगे। अब हम बताने आपको जा रहे हैं कि रैशनल हो लेकिन मोर देन 2 रूट्स हो, 2 से अधिक रूट्स हो, तब कैसे बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये सो क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे सो देखिए। अभी जस्ट बताए हैं रैशनल में ऊपर वाले बराबर 0, नीचे वाले बराबर 0। तो चलिए भाई सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे चलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1,2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब एक लाइन खींच दीजिए, प्लस इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट, गोल गोल गोल,
सबसे बड़ा 2 उससे छोटा 1 उससे छोटा -1 ले लिए। समझ में आया? फिर से एक बार, ऊपर वाले बराबर 0 किए, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व किए, 2 मान मिला 1 2, नीचे को बराबर 0 किए, x का मान -1 आया, 3 रूट्स हो गया, 3 रूट्स अरेंज कर दिए, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। अब लाइन 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एज यू लाइक को एक पार्ट ले लीजिए, 2 से बड़ा क्या हुआ 3, 3 डाल के देखिए, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, जो साइन आएगा इंडिकेट कर दीजिएगा। वैसे मेरा वाला सुपरफास्ट से हम नजर दौड़ाए तो पता चला हमको पॉजिटिव, क्योंकि वेरिएबल में से कांस्टेंट फॉर्म हो रहा है। वैसे आप चेक कर लीजिए, 2 से बड़ा वैल्यू बोलिए 3, 3 डालिए, कितना मिला यहाँ पर 9, फिर 3 × 3 9 + 2, नीचे में 3 डालिए, 3 + 1 4, कट गया तो 2/4। बताइए पॉजिटिव के नेगेटिव? तो पॉजिटिव। अल्टरनेट, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव। अब आइए क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो। बोला 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव डार्क हो गया। बराबर ऊपर के लिए होता है तो ऊपर का रूट्स क्या है बोलिए 1 2, यानी 1 में डार्क 2 में डार्क। फिर से एक बार, डार्क तो कर दिए, अब इक्वल किसके लिए बोले थे, ऊपर का रूट्स, तो ऊपर का रूट्स क्या क्या है 1 और 2, इसलिए 1 में डार्क 2 में डार्क। अब इसको लिखेंगे x लेस लेस माइनस अनफिनाइट -1, x लेस लेस 1 से 2, 1 में इक्वल 2 में इक्वल, एंड x द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल माइनस अनफिनाइट -1 यूनियन 1 to 2 कैपिटल ब्रैकेट। ओके, देखिए एक चीज आपको बढ़िया से बता देते हैं, क्लियर कट। टॉपिक का नाम है फंक्शन। बाजार की भाषा में थोड़ा सा टफ चैप्टर है, मेरे भाषा में झुनझुना है, क्योंकि हम प्रॉब्लम प्रैक्टिकल काम बेसी करते हैं। मतलब जैसे देखिए रैशनल शुरू किए, अब उसमें रैशनल शुरू करके पता चलता उसका हल वहल थ्योरी लिए, किताबी तरीका या अदर क्लासेस का तरीका, अल्फा बीटा ये वो है ना, तो और भास्ट हो जाता। हमने सिर्फ एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं कि ऐसा में ऐसा करेंगे, ऐसा में ऐसा करेंगे। इसलिए क्या करिए, वीडियो मेरा खोल के एग्जाम्पल जो हम करवा रहे हैं उसको बताइए। हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल से कंसेप्ट दे रहे हैं कि देखिए ऐसा में ऐसा करेंगे। अभी यहाँ पर 3 गो सॉल्यूशन वाला आया, तब हम क्या किए। अब बताएंगे 4 सॉल्यूशन आएगा तब क्या करेंगे, फिर बताएंगे कि रिपीट हो जाएगा तब क्या करेंगे, है ना। तो सारा चीज देखते रहिए जरा सा। आइए x² - 3x + 2 बाई x - 3 x - 4 का क्यूब लेस देन इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ा डिफरेंट कर दिए, कुछ परेशानी नहीं लेना है। पहले आप माइंड में सेव करिए रैशनल में करना क्या है, ओनली पर गुणिए। पहली बात, ऊपर वाले पार्ट को 0, नीचे वाले पार्ट को 0, सॉल्यूशन तो निकालना है। जितना सॉल्यूशन आएगा लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक सॉल्यूशन आया तो लाइन पर रिप्रेजेंट एगो करेंगे आप, तो लाइन 2 टुकड़ा में दिखेगा, एक अधिक। 2 सॉल्यूशन आया तो लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो लाइन 3 टुकड़ा में दिखेगा। और उसके बाद चेक कर लेना है, जहां पॉजिटिव वहां प्लस, जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव कर देना है। क्वेश्चन से पूछना है तुम क्या चाहते हो, या तो पॉजिटिव बताएगा या नेगेटिव बताएगा। अगर पॉजिटिव बताए तो पॉजिटिव पर डार्क कर देंगे, अगर नेगेटिव बताए तो नेगेटिव पर डार्क कर देंगे। इतना ही तो करना है, इतना ही तो रैशनल एक्सप्रेशन है, इतना ही तो फंक्शन है। अब देखिए उसी में अगर ये सीख गया कोई बच्चा तो डोमेन झुनझुना हो गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर रूट अंडर fx, हम बताए थे कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब कोई ऐसे क्वेश्चन दिया, फाइंड द डोमेन अंडर रूट x - 1 x - 2। बताइए, आप पढ़ रहे डोमेन लेकिन आप पढ़ रहे रैशनल, क्योंकि हम इसमें बताए हुए हैं कि रूट के अंदर फंक्शन हो तो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप यहां लिखेंगे y इज डिफाइंड एज
x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब समझ में आया? पढ़ रहे हैं डोमेन, लेकिन आप क्या आ गया रैशनल एक्सप्रेशन। आपके सारे डोमेन का रैशनल एक्सप्रेशन, इसको तो बताया हुआ है सोल्यूशन करना पिछले वाले प्रॉब्लम में कि लाइन खींचो, गोल गोल बनाओ, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा चेक करेंगे, तब 0 से बड़ा पॉजिटिव बोल रहा है, पॉजिटिव डार्क कर देंगे। आप बोले थे सर बराबर ऊपर के लिए होता है तो 1 भी डार्क होगा, सोल्यूशन को लिख लेंगे, हो गया डोमेन। इसको लिखेंगे ऐसा, एक्स इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफिनिट से लेके 1 तक, 1 में कैपिटल क्योंकि भाई इक्वल लगा हुआ है, और यहाँ 2 से लेके इनफिनिट तक, हो गया। समझ में आया? तो ये चीज आपको बताने जा रहे हैं कि डोमेन पर फोकस करने के लिए रैशनल एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर पकड़ होना चाहिए, जो बारी बारी आपको हम क्लियर कर रहे हैं। और जब ये टाइप बाय टाइप क्लियर हो जाइएगा तो डोमेन में लगेगा ही नहीं कुछ है। अब आइए, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। मैंने बोला ऊपर वाले बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 1,2। नीचे 0 करिए तो x माइनस 3 x माइनस 4 का होल क्यूब 0, अलग अलग 0, x माइनस 3 इजिकल टू 0 यानी x इजिकल टू 3। एक पार्ट, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, x इजिकल टू 3 सॉल्यूशन। और यहाँ फिर आइए x माइनस 4 का होल क्यूब इजिकल 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x माइनस 4 3 बार हो रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं 3 रहे कि 13 रहे, एक ही लिखेंगे, है एक ही, लेकिन कंसेप्ट ऐसे होगा 4 4 4 यानी पावर 3, तो सॉल्यूशन 3 बार आएगा। अब बताइए जरा सा, 1 2 3 और भले 3 बार रिपीट किया, लेकिन है तो एक ही सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। आप एक लाइन खींचिए, यहाँ प्लस इनफिनिट, यहाँ माइनस इनफिनिट, 4 को गोल। सबसे बड़ा 4, उससे छोटा 3, फिर 2, फिर 1। अब 4 से बड़ा को वैल्यू बोलिए 5। चेक करिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका क्वेश्चन से पूछिए आप क्या चाहते हो, बोला 0 से छोटा नेगेटिव, तो नेगेटिव डार्क, फिर नेगेटिव डार्क। बराबर ऊपर के लिए होता है, ऊपर के रूट्स क्या क्या था, 1 और 2, यानी 1 में डार्क 2 में डार्क। तो x इज द एलिमेंट ऑफ 1, 2 यूनियन 3, 4। ओके। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अभी क्या हुआ, सो देखिए जरा सा। एक जो है 1 जो है ऑड है, एक बार आया, ऑड और आया। 2 क्या है, एक बार आया, ऑड है। 3 भी एक बार आया तो ऑड है। 4 एक बार आया तो ऑड है, यानी ये भी ऑड है आपका, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अगर मान लीजिए कोई रूट्स रिपीट कर जाता इवेंट टाइम्स में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 3 की जगह 6 रहता, तो 4 4 4 4 4 6 बार 4 आएगा, तो 4 हो जाएगा इवेंट टाइम्स। वैसा प्रॉब्लम में आप क्या करेंगे, ये अगले क्लास में बताएंगे वीडियो। बाकी आप क्वेश्चन बनेगा एक आध, अगले क्लास में हम आपको पीडीएफ भी भेज देंगे शाम तक फंक्शन का, फिर उससे क्वेश्चन बनना चालू करिएगा। सेवा दैट जय हिंद।